दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक युवा महिला पहाड़ों से गुजर रही थी, तभी छोटी छोटी चट्टानें गिरने लगीं, जिससे उसकी कार का शीशा टूट गया। इसके बाद एक चट्टान खिसकती है, जिससे उसकी कार सड़क से नीचे चली जाती है। कार पहाड़ी से नीचे गिरती है और कुछ चट्टानों पर फंस जाती है, जिससे वह मुश्किल से लटक पाती है। इस बीच लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग के रे और उनकी टीम एक पत्रकार द्वारा साक्षात्कार के दौरान एक हेलीकॉप्टर में उसकी तलाश कर रही है। वे कार को देखते हैं और लड़की को शांत रहने के लिए बुलाते हैं, लेकिन कार हिलने पर वह चिल्लाती है। रे हेलीकॉप्टर को सावधानी से चलाते हैं, जिससे एक बचावकर्मी इंजन के विफल होने से पहले 5 मिनट के भीतर नीचे उतरकर कार को सुरक्षित कर लेता है। जैसे ही बचावकर्ता पास आता है, लड़की आगे बढ़ती है, जिससे कार हिल जाती है। कार सुरक्षित है, लेकिन फिसल जाती है और बचावकर्ता को फंसा देती है। हेलीकॉप्टर के हिलने और इंजन के खराब होने के कारण रे ने नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही हेलीकॉप्टर काला धुआं छोड़ता है, रे कार तक पहुंचता है, दरवाजा तोड़ देता है और लड़की को बचा लेता है। पायलट ने रस्सी काट दी, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बचावकर्ता मुक्त हो गया। बाद में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डॉक्टर हेस ने बड़े पैमाने पर भूकंप और सैन एंड्रियास फॉल्ट के इतिहास पर व्याख्यान दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे बड़ा भूकंप आएगा। व्याख्यान के बाद डॉक्टर पाक ने हेस को हुवा बांध के पास छोटे छोटे भूकंपों की सूचना दी, जिससे उन्हें जांच करने के लिए प्रेरित किया गया। घर पर रे की बेटी ब्लेक कॉल करती है और कॉलेज के लिए छोड़ी गई चीज़ों के बारे में पूछती है। तलाक के कागजात मिलने के बाद रे अचानक कॉल बंद कर देता है, जिससे वह परेशान हो जाता है। उसे ब्लेक की मृत बहन सहित पारिवारिक तस्वीरें मिलती हैं। हुवा बांध पर पाक और हेस भूकंपीय गतिविधि को मापते हैं और भूकंप आने से पहले नाड़ी दर में अचानक उछाल से चौंक जाते हैं। हेस लोगों से भागने का आग्रह करता है, लेकिन पाक अंदर फंसा हुआ है। बांध टूट जाता है, जिससे पानी बाहर निकलने लगता है और अफरा तफरी मच जाती है। पाक एक घायल पैर वाली लड़की की मदद करता है, लेकिन धातु की छड़ से फंस जाती है। वह हेस को लड़की के साथ रहने के लिए कहता है, क्योंकि बांध टूट जाता है और पानी का एक विस्फोट उसकी जान ले लेता है। रे को अपने बॉस से भूकंप के बारे में एक संदेश मिलता है और उसे काम पर बुलाया जाता है। सबसे पहले वह अपनी बेटी ब्लेक का सामान छोड़ता है और अपनी पूर्व पत्नी एम्मा और उसके प्रेमी डैनियल से मिलता है। एम्मा रे को बताती है कि वह डैनियल के साथ रह रही है, जिससे रे परेशान हो जाता है, जो अजीब तरीके से चला जाता है। बाद में ब्लेक डैनियल के साथ उसके कार्यस्थल पर जाता है, जहां उसकी बहन और उसके छोटे भाई ओली से दोस्ती हो जाती है। इस बीच उसी रिपोर्टर ने हेस का साक्षात्कार लिया, जिसने रे से बात करते हुए बताया कि उनका नया उपकरण भूकंप की भविष्यवाणी कर सकता है। सैन एंड्रियास फॉल्ट पर गतिविधि के बारे में समाचारों से छात्रों द्वारा हेस को रोका जाता है। हेस ने गणना की कि संपूर्ण दोष शीघ्र ही फूट जाएगा। लॉस एंजल्स शहर में एम्मा डैनियल की बहन के साथ दोपहर का भोजन कर रही है, जो एम्मा की मृत बेटी के बारे में असभ्य प्रश्न पूछती है। जब भूकंप से इमारत हिलने लगती है तो रे माफी मांगने के लिए एम्मा को बुलाता है। रे अपने हेलीकॉप्टर से राजमार्ग को बहते हुए देखता है और एम्मा को बचाव के लिए छत पर जाने का निर्देश देता है। हेस के कार्यालय में समूह टेबल के नीचे छिप जाता है, क्योंकि उपकरण इंगित करता है कि भूकंप 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। संपूर्ण सैन एंड्रियास फॉल्ट सक्रिय हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ रहा है। जब भूकंप आया तो ब्लेक और डैनियल कार में थे। डैनियल ने ड्राइवर से भागने का आग्रह किया, लेकिन पार्किंग स्थल ढह गया, जिससे कार फंस गई। मलबे से छत नीचे गिर गई, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई और ब्लेक के पैर फंस गए। डैनियल उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है और मदद ढूंढने जाता है। पहली मंजिल पर डैनियल एक सुरक्षा गार्ड से मदद मांगता है, लेकिन मलबा गिरने से गार्ड की मौत हो जाती है। भयभीत होकर डैनियल अन्य लोगों के साथ चला जाता है, लेकिन बेन और ओली सुन लेते हैं और ब्लेक को खोजने का फैसला करते हैं। हॉलीवुड के साइन और गगनचुंबी इमारतों को हर जगह आग और धुएं के साथ बहते हुए देखकर रे लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरता है। रेस्तरां में एम्मा एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक छेद मिल जाता है जहां एक आदमी गिरकर मर जाता है। ओवन फट गया, जिससे शेफ में आग लग गई। एम्मा सभी को छत पर पहुंचने के लिए कहती है, लेकिन लोग नीचे की ओर भागते हैं। छत पर फर्श ढह जाता है,
और एम्मा मलबे में गिर जाती है। खून से लथपथ और चक्कर खाकर निचली मंजिल पर दर्दनाक तरीके से गिरती है। हार मानने से इनकार करते हुए उसने अपना संघर्ष जारी रखा। एम्मा मलबे पर चढ़ना शुरू कर देती है और अंततः रे द्वारा उसे ढूंढ लिया जाता है। जैसे ही वह करीब उड़ने की कोशिश करता है, एक विस्फोट से छत पर आग लग जाती है। एम्मा दूर चली जाती है और रे बचाव टोकरी गिराने के लिए हेलीकॉप्टर को घुमाता है। दूसरी इमारत गिरने से ठीक पहले एम्मा छेद से बचती है और टोकरी में कूद जाती है। रे उसे खींचता है और पायलट सीट पर लौट आता है और गगनचुंबी इमारत गिरने के कारण हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। सैन फ्रांसिस्को में ब्लेक मदद के लिए रे को बुलाता है लेकिन सिग्नल खो जाता है। रे एम्मा से कहता है कि वे उसे बचाने जा रहे हैं, लेकिन अधिक मलबा ब्लेक की कार पर गिर जाता है। बेन और ओली ब्लेक को ढूंढते हैं और गिरे हुए बीम को उठाने के लिए टायर जैक का उपयोग करते हैं, फिर अधिक जगह बनाने के लिए कार के टायरों पर वार करते हैं। बीम के कार को कुचलने से ठीक पहले ब्लेक को बाहर निकालते हैं। हेस के कार्यालय में टीम ने निष्कर्ष निकाला कि भूकंप अभी खत्म नहीं हुए हैं। हेस रिपोर्टर से लोगों को चेतावनी देने में मदद करने के लिए कहता है और वे समाचार प्रसारण को हैक कर लेते हैं। हेस ने देश को सूचित किया कि अधिक भूकंप, संभावित रूप से 9.5 या उससे अधिक, आ रहे हैं और सैन फ्रांसिस्को में लोगों को खाली करने की सलाह देते हैं। जैसे ही उनकी इमारत बहती है, ब्लेक का समूह बाहर भागता है और झटके रुकने के बाद उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान मिलती है। ब्लेक ने रे को फ़ोन किया और खुलासा किया कि डैनियल ने उसे छोड़ दिया, जिससे एम्मा क्रोधित हो गई। रे ने ब्लेक को कोइट टॉवर की ओर जाने का निर्देश दिया। कॉल के बाद बेन अपने माता पिता से संपर्क करता है और एम्मा डैनियल के लिए एक धमकी भरा ध्वनि मेल छोड़ती है। सड़कों पर डैनियल अन्य जीवित बचे लोगों के साथ चल रहा है जब झटकों के कारण एक और इमारत गिर गई। भीड़ घबरा जाती है और डैनियल लोगों को अपने रास्ते से हटा देता है, जिससे एक आदमी धूल की लहर में बह जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर नष्ट हुए बेकर्सफील्ड के पास पहुंचता है, एक इंजन में विस्फोट हो जाता है। रे उतरने की कोशिश करने के लिए जोखिम भरा युद्धाभ्यास करता है लेकिन एक स्टोरफ्रंट से टकरा जाता है। रे और एम्मा सकुशल उभर आते हैं। लोगों को मॉल में लूटपाट करते और अराजकता में एक दूसरे को गोली मारते हुए देखते हैं। वे पार्किंग स्थल के आसपास तब तक छिपते रहते हैं जब तक उन्हें एक ट्रक नहीं मिल जाता जिसका दरवाज़ा खुला हो। रे इसे हॉटवायर करना शुरू कर देता है, लेकिन एक चोर उसे बंदूक से धमकाता है। रे चोर को निहत्था करता है और घूंसा मारता है, फिर एम्मा के साथ चला जाता है। हाईवे पर वे एक बुजुर्ग जोड़े को टूटी हुई कार के साथ देखते हैं लेकिन उन्हें अनदेखा कर देते हैं। एम्मा सैन एंड्रियास गलती के कारण सड़क में एक बड़ा अंतर देखती है, जिससे उन्हें रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे उस जोड़े के पास लौटते हैं और उस आदमी की विमानन टोपी को देखते हैं और युगल उन्हें पास के हवाई अड्डे के हैंगर में ले जाता है। धन्यवाद के रूप में रे और एम्मा उन्हें ट्रक देते हैं और एक विमान में चढ़ जाते हैं। उड़ान भरने से पहले रे ने स्वीकार किया कि अपनी बेटी की मृत्यु के बाद वह भावनात्मक रूप से दूर हो गए और उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। एम्मा ने उसे आश्वासन दिया कि यह उसकी गलती नहीं थी और उसे दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को में ब्लेक का समूह निकासी भीड़ में शामिल हो जाता है, लेकिन एक परित्यक्त फायर ट्रक को देखता है। ब्लेक एक रेडियो और भोजन राशन सहित आपातकालीन आपूर्ति पुनः प्राप्त करता है। बेन ने देखा कि कोइट टॉवर आग की लपटों से घिरा हुआ है, इसलिए ओली ने नोब हिल की ओर जाने का सुझाव दिया। तीनों निकासी मार्ग से दूर वहां जाते हैं। रे और एम्मा का विमान सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है, लेकिन हवाई अड्डे पर आग लग गई है। रे विमान को ऑटोपायलट पर सेट करता है और वे पैराशूट से बाहर निकलते हैं, बेसबॉल डायमंड में सुरक्षित रूप से उतरते हैं। एक और भूकंप आया, जिससे हेस की इमारत और जोर से हिल गई। सैन फ्रांसिस्को में तीनों गिरती बिजली लाइनों और बहती इमारतों से बचते हैं। बेन गिर जाता है और कांच का एक टुकड़ा उसकी जांघ में चुभ जाता है। ओली की हालत खराब है और ब्लेक उसे सांत्वना देता है। जैसे ही इमारतें और पुल ढहते हैं, रे और एम्मा लोगों को स्टेडियम के पीछे छिपने का निर्देश देते हैं। रे एक घायल महिला को सुरक्षित निकालने में मदद करता है, यह महसूस करते हुए कि वे विनाश के बीच चल नहीं सकते या गाड़ी नहीं चला सकते। उन्होंने नाव लेने का फैसला किया। एक बार जब भूकंप रुक गया, ब्लेक ने बेन की जांघ से कांच का टुकड़ा हटा दिया और उसके घाव को लपेट दिया।
हेस ने पुष्टि की है कि यह इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा भूकंप है। रे और एम्मा को जलते हुए टॉवर का पता चलता है और उन्हें एहसास होता है कि ब्लेक दूसरी इमारत में चला गया होगा। रे ने देखा कि जल स्तर तेजी से बदल रहा है। उसे एहसास हुआ कि सुनामी आ रही है। रेडियो के माध्यम से ब्लेक तक एक चेतावनी पहुंचती है और पूरे शहर में अलार्म गूंजने लगते हैं। यह महसूस करते हुए कि वे समय पर नोब हिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ब्लेक ने पास की एक इमारत में छिपने का फैसला किया जिस पर डैनियल काम कर रहा था। तट पर सैकड़ों नावें विशाल लहर से बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन कई अवरुद्ध हो जाती हैं। रे लहर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए नाव को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करने में सफल होता है, लेकिन लगभग एक कंटेनर जहाज से टकरा जाता है। वह समय रहते चकमा दे देता है, केवल नाव की छत खो देता है। कंटेनर गिर जाते हैं और जहाज गोल्डन गेट ब्रिज पर पलट जाता है, जिससे डैनियल और बुजुर्ग जोड़े सहित कई जीवित बचे लोगों की मौत हो जाती है। सुनामी ने सैन फ्रांसिस्को में बाढ़ ला दी, जिससे और अधिक विनाश हुआ। ब्लेक का समूह ऊपर की ओर बढ़ता है, क्योंकि सीढ़ियां अवरुद्ध होने के कारण सबसे ऊंची मंजिल पर रुकता है। सुनामी को आता देख वे खंभों के पीछे छिप जाते हैं। पानी खिड़कियों से टूट जाता है, जिससे इमारत में पानी भर जाता है और ये दूसरी गगनचुंबी इमारत पर झुक जाती है। गिरने से बचने के लिए तीनों फर्नीचर से चिपक गए। विनाश को देखते हुए रे और एम्मा नाव से क्षेत्र में पहुंचते हैं, ये जानते हुए कि ब्लेक ऊंची इमारतों की ओर जाएगा। वे उसकी तलाश करते हैं। ब्लेक और भाई सीढ़ियां साफ करते हैं और ऊंची मंजिल पर चले जाते हैं, जबकि ब्लेक बेन के पैर की जांच करता है। वे एक चुंबन साझा करते हैं। ओली नाव को देखता है और लेजर पॉइंटर से संकेत देता है, अंततः रे और एम्मा का ध्यान आकर्षित करता है। एक और लहर टकराई, खिड़कियां टूट गईं और दूसरी मंजिल पर पानी भर गया। बेन और ओली सीढ़ियों की ओर तैरते हैं, लेकिन ब्लेक कांच के दरवाजे में फंस जाता है। इमारत डूब जाती है और जल स्तर बढ़ जाता है। रे पानी में कूद जाता है, तैरकर इमारत में घुस जाता है और एम्मा से कहता है कि जब तक वह मलबा हटाता है तब तक प्रतीक्षा करे। बेन ब्लेक के लिए लौटता है, लेकिन इमारत हिल जाती है और पानी उनके क्षेत्र में भर जाता है। हवा की कमी के कारण ब्लेक बेहोश हो गया। रे अंततः मलबे को हटाता है, ब्लेक तक पहुंचता है और भाइयों से मिलने के लिए ऊपर की ओर तैरता है। जब रे सीपीआर के साथ ब्लेक को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है और बेन खिड़कियां तोड़ने का प्रयास करता है तो इमारत और अधिक धंस जाती है। एम्मा नाव को तेज गति से इमारत की ओर ले जाती है। इमारतें गिरने से पहले एम्मा नाव से सभी को बचा लेती है। रे का सीपीआर ब्लेक को पुनर्जीवित करता है। परिवार राहत की सांस लेता है और अपने आसपास शहर की तबाही को देखते हुए पुनर्निर्माण का संकल्प लेता है।